किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर गेहूं की कटाई कर चुके हैं तो किस सब्जी को लगाएं जिससे अच्छा आपका मुनाफा हो। तो इसमें आप सबसे पहले गेहूं की कटाई करके उसमें जो अवशेष बचे हैं उसे इकट्ठा करके एक जगह कंपोस्ट होने के लिए रख दें। उसके बाद आप तुरंत खेत की सिंचाई कर दें जिससे खेत में नमी अच्छी बन जाए, क्योंकि गेहूं की कटाई होने के बाद खेत में नमी नहीं रह जाती। इसलिए आप सिंचाई कर दें तुरंत, और खेत में जब जुताई करने जो नमी हो जाए उस समय खेत की जुताई करा दें। और उसके बाद 3 ट्रॉली उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं प्रति एकड़। उसके बाद आप 60 किलो डीएपी, 40 किलो पोटास तथा 20 किलो यूरिया ले सकते हैं रासायनिक खाद में। और इससे छिड़काव करके आप खेत की 2 बार जुताई करा दें अच्छी तरह से कि खेत की मिट्टी अच्छी भुरभुरी बन जाए। और खेत की तैयारी हो जाने के बाद आप 2-3 ऐसी फसलें हैं जिसे लगा सकते हैं आप। ऐसे तो यूट्यूब पर मैंने देखा तो लोग कई फसलें बता रहे हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण सक्सेस नहीं होगी। मैंने देखा तो तोरी को भी बता रहे हैं, हाई टेम्परेचर में भी धनिया बताया जा रहा है, कद्दू लौकी बताया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जा रहा है, आपको 15-20 अप्रैल से ज़्यादा समय बीत जा रहा है, 20 अप्रैल को इन फसलों को लगाते हैं आप, तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण मोजेक वायरस लग जाएंगे और आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मोजेक वायरस की पहचान ये है कि पत्ते इस तरह कुछ सिकुड़ जाएंगे उसके, और उसके फल भी टेढ़े होने लगेंगे और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी तथा धीरे धीरे पौधा खत्म हो जाएगा। आज हम 2-3 फसलों के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे है भिंडी। भिंडी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। आप अप्रैल हो, 10 अप्रैल की आपकी फसल की कटाई हो गई हो या 20 अप्रैल तक कटाई हुई हो, आप भिंडी को लगा सकते हैं। उसे इस समय टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। लगभग अगर 15-17 अप्रैल के रेशियो में आपका खेत तैयार हो गया है तो उस समय लगभग तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। कभी कभी उतराव चढ़ाव हो जाता है, 38 चला जाता है, लेकिन 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान होता है। तो उस समय आपकी भिंडी की जब जार्मिनेशन के लिए उचित तापमान 25 से 26 डिग्री 27 डिग्री तक चाहिए, तो उस समय आप भिंडी की रुपाई करते हैं। उस समय भिंडी आपका 90 से 95% तक जार्मिनेशन हो जाएगा। आप भिंडी को लगा सकते हैं। इसमें अच्छा पैदावार आपको देखने को मिलेगा। इसमें 4-5 कीट भी लगते हैं जिसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। व्हाइट फ्लाई, जैसिड और रेड माइट तथा मीली बग और इंडियन रेड बग, यही 4-5 कीट मुख्य रूप से लगते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। दूसरा, आप मक्का लगा सकते हैं किसान भाइयों। मक्का का भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी हुआ तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मक्के की उचित समय पर सिंचाई करते रहेंगे तो मक्का अच्छा पैदावार देगा। आप अप्रैल में लगाते हैं, कहीं मई जाकर जून में इसका पैदावार होगा। जून में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उस समय बाल में दाने आ जाएंगे अच्छे। मक्का भी लगा सकते हैं इससे। मक्के में मेन रूप से सुंडी लगती है। सुंडी के लिए आप छिड़काव के लिए ट्रांसलेमिनार एक्शन का कीटनाशक लेके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी फसल बैगन के बारे में आपको प्रीफर करेंगे। बैगन की आप 1 अप्रैल तक नर्सरी डाल दें, और नर्सरी डाल देने के बाद थोड़ी नर्सरी तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी 1-2 अप्रैल तक टेम्परेचर इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 35-36 डिग्री हो गया था। तो उस समय आपको उसे तैयार करने के लिए थोड़ा ग्रीन शेड का उपयोग कर सकते हैं। तैयार करके आपकी गेहूं की कटाई हो जाने के बाद खेत की तैयारी करके आप नर्सरी की रुपाई कर सकते हैं बैगन की। और इसमें आप अगर सुंडियों से बचा लेते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बैगन में। चौथे नंबर पर हम नेनुआ को प्रीफर करेंगे। आपकी अगर फसल की कटाई गेहूं की 1-2 अप्रैल तक हो गई है तो खेत को तैयार करने में आपको 10 अप्रैल तक लगभग खेत तैयार हो जाएगा। आपकी सिंचाई करके तुरंत जुताई उताई कराकर खाद डीएपी या जो भी रासायनिक या जैविक खाद डालते हैं आप, उसे डालकर आप 10 अप्रैल तक अगर खेत तैयार कर लेते हैं तो उस समय नेनुआ की रुपाई कर सकते हैं। उचित टेम्परेचर रहता है उस समय, मोजेक वायरस लगने का आशंका नहीं रहता। वही 25-27 अप्रैल चला जाएगा तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। उस समय आपके पौधे जर्मिनेशन होंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। तो उस समय नेनुआ के पौधों पर मोजेक वायरस लगने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आपकी 1-2 अप्रैल तक गेहूं की कटाई हो गई है तो उस समय आप नेनुआ को लगा सकते हैं 8-10 अप्रैल तक।
और नेनुआ में बात करें तो ज़्यादा कोई ऐसा रोग नहीं लगता। इस अगर वायरसों से बचाव हो चुका है तो स्टार्टिंग में कोई अगर बग लगता है तो उसके लिए इमीडाक्लोप्रिड ले सकते हैं 17.8% में और छिड़काव कर सकते हैं और नेनुआ के पौधों को बचा सकते हैं। इस वीडियो द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।